So, good morning, everyone. Welcome to iTutions. Today's topic is simultaneous equations. Again, we are going to solve few more examples, which are very important as a point of exam and as a good understanding about it. Okay, so let's start. Today's question is 4 upon x plus 5 upon y equals to 7. This is our first equation. Okay, don't worry, it is very simple to solve, okay? This kind of it. 3 upon x plus 4 upon y equals to 5. So now you see that x and y variable are in the form of denominator right now. है ना? 1 upon, so we can write this as 4 in bracket 1 upon x plus 5 in bracket 1 upon y equals to 7. This is equation 1. Then the next equation is 3 as 1 upon x plus 4 as 1 upon y equals to 5. This is our second equation. So just यही जो हमने क्वेश्चन था उसको हमने जस्ट ब्रैकेट्स में 4 को बाहर निकाल के 1 अपॉन एक्स लिख दिया 4/x की जगह. ओके, 5 अपॉन y को 5 इन ब्रैकेट्स 1 अपॉन वाई. सो हम एक्चुअली ये सब क्यों कर रहे हैं ये आपको अभी पता चलेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई को हम रिप्लेस करें इक्वेशन 1 और 2 में with some different name. In this case I am taking as m and n. m 1 upon x को m से रिप्लेस करेंगे और y को 1 upon y को n से रिप्लेस करेंगे. ओके, तो ये इक्वेशन अब कैसे बनेगा 4m, क्योंकि 1 upon x इज m. ओके, और 1 upon y n. So 5 plus 5n equals to 7. And similarly second equation ये बनेगा. ओके, 3m plus 4n equals to 5. ओके, सो अब यही इक्वेशन को हमने 3 और 4 नंबरिंग दी है, क्योंकि हम 1 अपॉन x और 1 अपॉन y को सब्सटीट्यूट करे हैं या रिप्लेस करे हैं बाय a name m and n. Okay, you can take any name like r, s. Okay, बट m और n यहाँ पे हमने फ़िलहाल अभी लिया है. ओके, सो हम जब ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट m and n वैल्यू. नाउ हाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन, सिंस मेरे अपने पहले वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा, बट फिर से एक बार हम इसको सॉल्व करते हैं. तो जो हमारा थर्ड और फोर्थ इक्वेशन था, मैंने सिंपली वो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन यहाँ पे लिखा है 4m plus 5n equals to 7. दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन. एंड फोर्थ इक्वेशन वॉज 3m plus 4n equals to 5. ठीक है, ये हमारा फोर्थ इक्वेशन. जो हमारा थर्ड इक्वेशन था उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारा फोर्थ इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. ओके, सो थर्ड इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पूरा ये इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई होगा. तो 4 4 ज़ा 16m, 4 5 ज़ा 20n एंड 4 7 ज़ा 28. ओके, सो ये हमारा एक न्यू इक्वेशन बना. इसकी आप नंबरिंग दे सकते हैं, नहीं भी दिए तो भी चलेगा. ओके, क्योंकि हमको फाइनली आउटपुट हमको m और n की वैल्यू निकालना है. ठीक है, देन नेक्स्ट हमको इक्वेशन मिलेगा अगर 4 इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे कंप्लीट इक्वेशन को, तो हमको मिलेगा 15m, 3 5 ज़ा 15m, 5 4 ज़ा 20n एंड 5 5 ज़ा 25. सो हमने बेसिकली इसको 4 और इसको 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है. तो रीज़न ये है कि हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है. अगर हमको n को हटाना है, हमको m की वैल्यू निकालनी है. सपोज अगर आप n की जगह m की वैल्यू निकालना चाहते तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अलग से करेंगे, पर क्योंकि मैं n को हटाना चाहती थी, m की वैल्यू निकालना चाहती थी, इसके लिए मैंने ये वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया. तो 4 5 ज़ा 20 और 5 4 ज़ा 20. हमको m और n को दोनों इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में n की वैल्यू सेम चाहिए, ताकि हम इसको सब्सट्रैक्ट करते टाइम कट कर सकें. तो देखो अभी हमने ये जो निकाला है वैल्यू, जैसे 16m प्लस 20n इक्वल्स टू 28, जो ये इक्वेशन 3 को हमने मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करा पूरे इक्वेशन 3 को, तो हमको ये वैल्यूज़ मिली. एंड सिमिलरली इक्वेशन 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमको ये वैल्यू मिली. पर क्योंकि हम इसे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारी वैल्यूज़
जो सेकेंड एक लाइन में जितने भी नंबर्स हैं उनकी मीन्स साइंस चेंज होंगी, जैसे -15, -20 एंड -25. सो 16m minus 15m we get 1m, or you can simply say m. Okay, 1m means it's equal to m. Okay, 1m का मतलब होता है m, क्योंकि वहाँ पे नहीं आगे कोएफिशिएंट, तो हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे 1 हो. देन 28 में से 25 कट हुए तो हमको 3 मिला, तो m की वैल्यू 3 आई, क्योंकि 20n minus 20n gets cut simply. ठीक है, तो ये हमको हटाना था n की वैल्यू, इसके लिए हमने ऐसा करा और हमको m की वैल्यू मिली. अब ये जो m की वैल्यू है हम इसको इक्वेशन 3 में पुट अप करेंगे तो हमको n की वैल्यू मिल जाएंगी, जो कि है n इज इक्वल्स टू -1. अब n की वैल्यू कैसे मिलेंगी? देखिए इक्वेशन 3 क्या था, 4m, तो 4m m की वैल्यू तो हमको 3 है, तो 4 3 ज़ा 12 प्लस 5n. ओके, 5n ऊपर देखो इक्वेशन 3 में 5n था, इक्वल्स टू 7 था, ये इक्वेशन 3 है. 4m प्लस 5n इक्वल्स टू 7, तो 4m की जगह 4 3 ज़ा 12 प्लस 5n इक्वल्स टू 7. ये इक्वेशन 3 में हमने जब m की वैल्यू पुट करी तो ये कुछ इस तरीके से मिला. सो n इज इक्वल्स टू 7 माइनस 12 अपॉन 5. तो 7 minus 12 is -5 upon 5 equals to -1. ओके, तो हमको m और n की वैल्यू मिल गई. m is equals to 3, n is equals to -1. पर क्योंकि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, हमको m और n की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको तो x और y की वैल्यू चाहिए. अब हमने बोला था m किसके इक्वल है, m इज, हमने रिप्लेस किया था ना एक्चुअली, राइट, हमने तो रिप्लेस किया था m को. m मीन्स 1 अपॉन x, पर m की वैल्यू तो आई है 3, तो 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x. सो x इज इक्वल्स टू 1/3. ओके, सो हमको x की वैल्यू क्या मिली, 1/3. सिमिलरली जब n हम देखेंगे, n एक्चुअली किसका सब्स्टिट्यूट था, 1/y का. हमने यहाँ पे देखो लिखा है ना कि 1/y को हम n से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, राइट. सो n इज इक्वल्स टू 1/y. अब n की वैल्यू तो क्या है, -1. सो -1 इज इक्वल्स टू 1/y. सो y इज इक्वल्स टू -1. सो वी गेट सॉल्यूशन एज 1/3 -1. ओके, हमको m और n की वैल्यू नहीं चाहिए थी, हमको तो चाहिए थी x और y वेरिएबल्स की वैल्यू. तो जो हमने m और n की वैल्यू जो मिली उसको हमने पुट ऑन किया, रिप्लेस किया अगेन कि सब्स्टिट्यूशन में जो m और n को लिखा था कि 1/x इज इक्वल्स टू m और 1/y इज इक्वल्स टू n, वो हमने यूज़ करके m, x और y की वैल्यू निकाली. ठीक है, तो हमको फाइनल सॉल्यूशन ये मिला. थैंक यू.